मंत्रा और 2021 की आखिरी एक्सपायरी कहें या दिसंबर की एक्सपायरी का दिन, जब बाजार में हमने एक रेंज में ट्रेड होते हुए तो देखा। सुबह थोड़ा सा प्रेशर भी बना, लेकिन अब एक स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखी। अब बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक जो अब से कुछ देर पहले तक भी लाल निशान में था, अब आ चुका है हरे निशान में। तो रिकवरी निफ्टी बैंक में भी, और एक्सपायरी के दिन जिस तरीके के वॉलेटाइल मूव्स देखे जाते हैं उसी तरह के ट्रेंड्स बने हैं। लेकिन एक शार्प टिक निफ्टी बैंक में आते हुए लोअर लेवल से, और अब 15 अंकों की बढ़त के साथ वापस 35,000 के ऊपर निफ्टी बैंक आता हुआ दिख रहा है। तो ये है मेन इंडाइसेस का अभी का हाल। लेकिन अब तक की बड़ी बातें क्या हैं, क्या की हाइलाइट्स है, वो आपके सामने लेकर आते हैं। एक्सपायरी डे है, इसीलिए एक रेंज में ट्रेड होते हुए हमने देखा है। ऊपर नीचे मार्केट्स जरूर हुए हैं। निफ्टी 17,200 के ऊपर, निफ्टी बैंक करीब अब से कुछ देर पहले तक भी 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन अब फ्लैट हो चुका है, हरे निशान में आ चुका है। मिड कैप्स में हालांकि आप थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे। इंडेक्स आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। 150 अंकों के आसपास की वीकनेस हम मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। आज इंटरेस्टिंग ये है कि आईटी ने पूरा सपोर्ट किया है। जिस तरीके का सपोर्ट हमने पिछले कुछ सेशंस में आईटी की ओर से आते हुए देखा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। कई दिग्गज शेयर्स हैं आईटी के जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को। इसके अलावा फार्मा में भी मोमेंटम तेज है आज के सत्र में, और पिछले एक हफ्ते के दौरान 4% के आसपास का मूव हमने निफ्टी फार्मा इंडेक्स की ओर से आते हुए देखा है। मिड कैप्स में प्रेशर कहां दिख रहा है? मिड कैप बैंक्स हो, मिड कैप एनबीएफसीज, रियल्टी स्टॉक्स, ये थोड़ी कमजोरी के साथ आज के सत्र में ट्रेड हो रहे हैं। तो पहले इंडेक्स पर एक राय लेंगे, उसके बाद मिड कैप के प्रिसाइज स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब, स्वागत है आपका। और कल मुझे याद है आपने कहा था वीकनेस तो नहीं दिख रही है, पॉसिबिलिटी यही है कि 1700 से 17,300 के बीच में निफ्टी रहे और उसी के आसपास एक्सपायरी हो। अभी तक का ट्रेंड तो वही इंडिकेट कर रहा है। उसी व्यू के साथ स्टिक करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी बताएंगे रिमेनिंग सेशन के लिए? Well, good afternoon to you, Deepali. Yes, 17,200, 150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर ही चल रहा है। अपसाइड करीब 17,275, 300 ये एक जोन है और जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, अगर कल 17,300 पार कर लगता है तो हायर जोन भी देखेंगे, लेकिन ट्रेंड निफ्टी में इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में उतना कंफर्ट जोन मिस नहीं है, वहां पर थोड़ा मिसिंग, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 35,500 के आसपास, वो पार करना पड़ेगा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल निफ्टी तो ठीक ही नजर आता है। ठीक है, तो निफ्टी में भी देखिए अब बैंक निफ्टी इनफैक्ट अब 30 अंकों पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स पर तो बातचीत होगी, लेकिन अब स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं गावा साहब। दिग्गजों में हालांकि एक्शन ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली मिड कैप्स के। स्टिल आपकी चॉइस क्या रहेंगी, क्या पिक्स है आपकी? मुझे एसबीआई लाइफ अच्छा लगता है। एसबीआई लाइफ ये चार्ट में लगता है कि ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है। स्टॉप लगाइए 1180 का, पॉसिबल है कि 1220 देखने को मिल सकते हैं एसबीआई लाइफ। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर तेजी नजर आती है। 7,440 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। 7,600 आते दिनों में दिखेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, तो ये पिक्स हैं आपके लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट दिन के ऊपरी स्तरों पर ही है। गावा साहब दिग्गजों के साथ ही जा रहे हैं, 1% के मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ भी खरीदारी की स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। लेकिन चलिए अब मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। गेनर्स लूजर्स का एक बार हाल देख लेते हैं। और क्योंकि इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये लाल निशान में ये, इसलिए लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कौन सी वो पॉकेट्स है मिड कैप में जो कि प्रेशर दिखा रही हैं? मिड कैप बैंक्स आप देखिए, आरबीएल बैंक 7% टूटा हुआ है आज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 2% की सॉफ्टनेस है। बंधन बैंक, येस बैंक भी 1.5 से 2% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। एनबीएफसीज कमजोर है। एलएनटी फाइनेंस हमने कल भी फिसलते हुए देखा था, आज वापस नीचे है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, अब इनफैक्ट चोला फाइनेंस थोड़ा रिकवर हुआ है लोअर लेवल से, इसीलिए फ्लैट ट्रेड करा है। अदरवाइज ये भी 1% नीचे था जब हमने लिस्ट तैयार की थी। आदित्य बिरला कैपिटल 2.5% नीचे ट्रेड करते हुए। रियल्टी में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। ओबरा रियल्टी, आईबी रियल, प्रेस्टीज, सनटेक ये लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1 से 1.5% की वीकनेस है। हालांकि बहुत कमजोरी नहीं है इन स्टॉक्स में, बट 1-1.5% के नीचे के टेक्स फिलहाल देखे जा रहे हैं। अब लाते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहां पर है। आईटी आप देखिए, साइबर टेक, तानला प्लेटफॉर्म्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, रामको सिस्टम्स 3% से लेकर 16% तक की तेजी। और जैसे कि शो की शुरुआत में हमने बताया भी आपको कि आईटी में छोटे स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो या फिर लार्ज कैप हो, सभी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। हेल्थ केयर यानी फार्मा
पैथोलॉजी और हॉस्पिटल, अगर आप इन तीनों पॉकेट्स को देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। इप्का लैब्स, इंडोको रेमेडीज, डिशमन फार्मा, थायरोकेयर। इस लिस्ट के भी बाहर जाएंगे तो किम्स हो गया, कृष्णा मेडिकल हो गया, शेल्बी हो गया, वहां भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और तेजी हमने पिछले सेशंस में देखी भी है। मिड कैप में और कौन से स्टॉक्स चले हुए, उसमें सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, बजाज होल्डिंग्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीएसके फार्मा, ये तेजी दिखा रहे हैं मिड कैप पे। तो ये वो सिलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। गाबा साहब, क्विक